वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल इन्फो गाइड हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ एक ऐसा शहर है जहां के घरों में दरार आने लगी है। 296 फैमिली को यहां से सेफर प्लेस में शिफ्ट किया गया है और अब तक 863 बिल्डिंग ऐसे हैं जिनमें क्रैक्स मिली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं जोशीमठ के लोकेशन और इस जगह के इम्पोर्टेंस को। यह शहर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों में बसी हुई है जिसकी पॉपुलेशन करीब 23,000 है। जोशीमठ हिंदू धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और चार धाम यात्रा की ये आखिरी पड़ाव है। यहीं से होकर चार धाम यात्रा शुरू होती है, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये प्लेस बद्रीनाथ से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जोशीमठ के आसपास टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस भी हैं, जैसे औली, जहां केबल कार और स्नो ट्रैकिंग जैसे एक्टिविटीज़ के लिए हर साल काफ़ी टूरिस्ट यहां पे आते रहते हैं। जोशीमठ इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक होने के कारण से इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। यही वजह है कि यहाँ एक इंडियन आर्मी का बेस भी इस्टेब्लिश किया गया है और इसी के तहत इंडो तिब्बत बॉर्डर पर एक हाईवे का भी निर्माण किया जा रहा है। तो आखिर क्या है जोशीमठ के घरों में दरार आने की वजह? ये शहर बसा हुआ है पहाड़ों में लैंडस्लाइड के ऊपर, जो कि भूकंप के बाद बनी हुई ढलाव पर है। आर्कोलॉजिक सर्वे के रिकॉर्ड के अनुसार ये पता चलता है कि पूरी की पूरी चमोली डिस्ट्रिक्ट लैंडस्लाइड के ऊपर पत्थरों में बसा हुआ शहर है। इसी कारण इस जगह को हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ मेगा प्रोजेक्ट में काम शुरू की गई है, जैसे डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बड़े मशीनरीज के द्वारा पहाड़ों को ड्रिल किया जा रहा है और बम विस्फोट करके रोड के लिए सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यही जोशीमठ के ज़मीन की धंसने की वजह बन रही है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जोशीमठ में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम चल रही है, जो रिसेंटली खबरों में आई है जब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। यहाँ के लोकल लोग और पर्यावरण एक्टिविस्ट इस प्रोजेक्ट को जोशीमठ के ज़मीन धंसने की मेन रीज़न मानते हैं। इंडिया की सेस्मिक जोन मैप के अनुसार जोशीमठ का ये इलाका जोन 5 में आता है, जो कि अर्थक्वेक के लिए हाईएस्ट जोन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से और भी खतरा बढ़ सकता है। जोशीमठ में दरार पड़ने की शुरुआत अक्टूबर 2021 से हुई, जब गांधीनगर के रहने वाले लोगों ने अपने घरों में क्रैक्स को नोटिस किया। इसके बाद मिड 2022 में रविग्राम के घरों के दीवारों में भी क्रैक्स मिलनी शुरू होने लगी। सितंबर 2022 में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में इल प्लान कंस्ट्रक्शन और इल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को इसका जिम्मेदार बताया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जोशीमठ की ये प्रॉब्लम आज से लगभग 50 साल पहले रिपोर्ट की गई थी, जो कि 1976 में मिश्रा कमेटी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई थी कि हेवी कंस्ट्रक्शन, विस्फोट, खुदाई और पेड़ों की कटाई जैसी एक्टिविटीज़ जोशीमठ के इस इलाके में ना किया जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ड्रेनेज फैसिलिटी सही नहीं होने के कारण बारिश के बाद भूस्खलन की समस्या सामने आ रही है। इसके अलावा 2006 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने भी सेम तरह की रिपोर्ट पब्लिश की। फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंट हजार्ड बताया, जो कि जोशीमठ और इसके आसपास के इलाके के भूगोल को बदल रहा है। इतने सारे रिपोर्ट और एक्सपर्ट वार्निंग के बाद भी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लिया और 2019 में भारत सरकार सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भी 25 मेगावाट या इससे ज़्यादा की है, सभी को फास्टेस्ट क्लियरेंस देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। फिलहाल चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एनटीपीसी के साथ ही साथ दूसरे सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोकने का आदेश दिया है और अब जोशीमठ के लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार 1.5 लाख रुपया पर फैमिली कंपनसेशन दे रही है। इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने 45 करोड़ रुपया जोशीमठ के लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए रिलीज़ किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।